NCERT Solution Chapter 2 Units and Measurement Question number 14. A book with many printing error contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion, where a is equal to maximum displacement of particle, v is equal to speed of particle, t is equal to time period of motion. Rule out the wrong formula on dimensional ground. ओके तो अपने पास 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन से गलत है अपने को ये फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे कौन से गलत है ये अपने को फाइंड करना है। अपने को ए डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वी स्पीड दे रखा है और टी टाइम दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इनको, डायमेंशनल एनालिसिस से करना है। तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? ये होता है कि अगर किसी इक्वेशन को आप देखो तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? जब उस इक्वेशन में सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। क्या होगा? जब उस इक्वेशन में सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। जैसे मान लो इक्वेशन लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस टी वाई प्लस एक्स वाई, मतलब ये अपन एक एक्स ए ये इक्वेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, 3, 4, 5 ये 5 टर्म है। तो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? जब इसके पांचों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। क्लियर है? कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कब होगी? जब उसके डायमेंशन, सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या हो? इक्वल हो। ये किसने बोला? ये कौन सा रूल है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अपन इस इक्वेशन को देखते हैं फर्स्ट। तो इसमें जो सारे टर्म्स है उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो y का एक तो y टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, राइट। जब टर्म कब अपन देखते हैं? जब प्लस और माइनस आता है तब टर्म चेंज होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टर्म सेम ही रहती है वो। तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो इन दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो ये करेक्ट होगा। अब यहाँ देखते हैं, y अपना डिस्प्लेसमेंट है, ओके, a अपना डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो अब ये जो इसका डायमेंशन क्या है? साइन फंक्शन है, यानी कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डायमेंशन क्या होता है? 0 होता है, उसका डायमेंशन लेस होती है क्वांटिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है वो। तो यहाँ पे देखो साइन क्या है? अब ये इसके अंदर क्या है? थीटा होता है, एंगल होता है ना, साइन थीटा वो लिखते हैं अपन। तो थीटा क्या है? एंगल है, एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये भी आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो 2 तो वैसे ही डायमेंशन लेस है। टी बाई टी कोई डायमेंशन नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा अपना डायमेंशन लेस है और साइन थीटा डायमेंशन लेस है। तो y इज इक्वल टू क्या है? a है, a भी डिस्प्लेसमेंट y भी डिस्प्लेसमेंट, यानी इक्वेशन a करेक्ट है। b देखो, b क्या है? y इज इक्वल टू a साइन वी टी, राइट। अब देखो y डिस्प्लेसमेंट a डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? इसमें ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास जो थीटा है वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। यहाँ पे थीटा डायमेंशन लेस है क्या? देखो v क्या है? v आपका स्पीड है। स्पीड अपन कैसे लिखते हैं? स्पीड लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यानी मीटर, डिस्टेंस अपन लिख देते हैं लेंथ, l डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ l बाई टी, और ये आपका t। तो t कैंसिल, तो ये आपका जो थीटा आ रहा है ना, तो थीटा का आपका डायमेंशन आ गया l, लेंथ आ गया, क्योंकि मीटर डिस्टेंस बाई टाइम है, टाइम कैंसिल तो डिस्टेंस बच गया ना। तो थीटा तो डिस्टेंस होता नहीं है, थीटा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, थीटा का आपने l लिख दिया तो वो गलत है, यानी ये थीटा गलत है यहाँ पे। तो ये पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी आपकी, यानी b गलत है। ओके, सी देखते हैं, सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए बाई टी। अब देखो यहाँ पे साइन टी बाई ए, पहले तो ये गलत दिख रहा है मेरे को, टाइम बाई डिस्टेंस दिख रहा है, टाइम बाई डिस्टेंस है ना, यानी टी बाई एल, टी एल माइनस वन, टी वन एल माइनस वन दिख रहा है। तो यहाँ पे तो थीटा होना चाहिए। थीटा का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी m0 l0 t0 आना चाहिए यहाँ पे, राइट, क्योंकि थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन आपको यहाँ क्या आ रहा है? टी वन एल इनवर्स, तो इसका मतलब ये गलत है थीटा। तो यहाँ पे ये वैसे ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका मतलब सी गलत है आपका। डी देखते हैं, डी देखो, y इज इक्वल टू a बाई रूट टू का कोई डायमेंशन नहीं, यानी y डिस्प्लेसमेंट a भी डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये थीटा डायमेंशन लेस होना चाहिए, t बाई टी कैंसिल आउट, डायमेंशन लेस है। यहाँ पे भी t बाई टी डायमेंशन लेस है। ये कोसाइन थीटा डायमेंशन लेस, कोस थीटा डायमेंशन लेस, पूरा टर्म डायमेंशन लेस। और a आपका डायमेंशन क्या है? a डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट, यानी y इज इक्वल टू a है, ये डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट। b सही है, a सही है और b और c गलत है। क्यों गलत है b और c? यहाँ पे भी थीटा का प्रॉब्लम है। थीटा का डायमेंशन क्या आ रहा है? लेंथ आ रहा है। यहाँ पे थीटा का डायमेंशन क्या आ रहा है? टाइम बाय लेंथ आ रहा है। तो ये थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो b और c गलत है।